हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एनके ऑनलाइन लर्निंग। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में। और जो हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे लास्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर के कर रहे थे, दैट इज सर्वे। उसमें भी हमने कंपास सर्वे के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे। तो जो आज हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेसिकली जो लेवलिंग वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड है। तो आज हम न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं वो होंगे लेवलिंग चैप्टर से, कि लेवलिंग से किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में आरटीयू में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। जनरली लेवलिंग में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम ए लेवल 1.885, 2.770, 1.585, 1.985, 2.115, 1.660, 0.985, 1.110, 0.765, 0.885 एंड 1.005। ये क्या है? दीज आर द स्टाफ रीडिंग्स। लेवल से हम एक्चुअली लेते क्या है, हम स्टाफ रीडिंग्स लेते हैं, हाइट लेते हैं हम। ठीक है, जो स्टाफ होता है उसमें हम स्टाफ रीडिंग बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्टाफ रीडिंग्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड वंस आफ्टर सिक्स्थ रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट एक ही बार शिफ्ट होगा, कौन सी रीडिंग के बाद में? छठी रीडिंग के बाद, सिक्स्थ रीडिंग। यहाँ पर लिख रहा है इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर सिक्स्थ रीडिंग। इसका मतलब जैसे ही सिक्स्थ रीडिंग होगी हमारी, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर देंगे। एंटर द अबव रीडिंग इन अ लेवल फील्ड बुक एंड कंप्यूट द रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल स्टेशंस using height of instrument method. The first reading was taken when a staff was held at a benchmark of 101.500. ठीक है, हमको लेवलिंग में जो बुक होती है लेवल बुक, उसको फिल करना है। एक्चुअली में टेबल होती है एक, कौन से मेथड से करना है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से करना है। ठीक, वही बात। अब बात आती है, इसमें हमको बेंचमार्क दे रखा है। ठीक है, बेंचमार्क हमने डिस्कस किया था क्या होता है। तो बेंचमार्क क्या दे रखा है? 101.500 मीटर। ये क्या दे रखा है हमको? बेंचमार्क दे रखा है। अब बात आती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में क्या होता है, हमको HI फाइंड करना पड़ता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसकी हेल्प से हम बाकी पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल या एलिवेशन पता करेंगे। तो कोशिश करते हैं करने की। अब बात आती है इसमें, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्स्थ रीडिंग के बाद में क्या चेंज हो रहा है, हमारा इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? टर्निंग पॉइंट कहलाएगा। और टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे हम क्या लेते हैं? बैक साइड भी लेते हैं और फोर साइड भी लेते हैं। जो फोर साइड लेते हैं वो तो प्रीवियस स्टेशन से लेते हैं, और जो बैक साइड लेते हैं वो जहां पर हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे इंस्ट्रूमेंट की, वहां से लेंगे। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट ये होगा हमारा। तो इसको कोशिश करते हैं अपन टेबल में फिट करने की। अब इसमें ये भी पता लगा लेते हैं, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं ये चीज भी, कि इसमें बैक साइड क्या है, फोर साइड क्या है और इंटरमीडिएट साइड क्या है। हमको पता है सेटिंग, आफ्टर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द फर्स्ट रीडिंग टेकन इज नोन एज द बैक साइड। जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं और जो पहली रीडिंग ली जाएगी, पहली रीडिंग किस पे लेंगे हम? बेंचमार्क पे लेंगे। तो उसी को क्या बोलेंगे हम? उसी को क्या बोलेंगे? BS। तो ये क्या हो गया? BS हो गई है। ठीक है, फर्स्ट, ये कौन सी रीडिंग है? फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ। ये छठी रीडिंग हो गई। इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगी? अगेन दिस इज अगेन BS। ठीक है, और ये FS कहलाएगी। ठीक है, ये IS, ये IS, ये IS और ये लास्ट रीडिंग। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? FS। ये भी FS कहलाएगी। ये IS, ये IS, ये IS, ये BS, ये IS, थर्ड भी IS, फोर्थ भी IS और फिफ्थ भी IS। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि बैक साइड क्या होगी, फोर साइड क्या होगी, इंटरमीडिएट साइड क्या होगी। फोर साइड क्या होता है? बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेकन इज नोन एज द फोर साइड। ठीक है, या सर्वे जब हम एंड करते हैं तो जो लास्ट रीडिंग लेते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज द फोर साइड। जैसे कि लास्ट रीडिंग सर्वे यहां पर खत्म हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज फोर साइड। एंड बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट द लास्ट रीडिंग टेकन इज नोन एज द फोर साइड। लास्ट रीडिंग कौन सी ली? 1.660, क्योंकि छठी रीडिंग के बाद क्या कर रहे हैं? हमको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? फोर साइड हो जाएगी। अगेन
न्यू इंस्ट्रूमेंट में जब पहली रीडिंग कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, इसको इसलिए मैंने क्या बोला है, बैक साइड बोला है। जैसे ही मैंने शिफ्ट किया नए इंस्ट्रूमेंट में तो मैंने ये रीडिंग ली, ठीक है, तो ये रीडिंग दोनों एक जगह पे आएगी, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट होता है उस पर कितनी रीडिंग आती है, 2 रीडिंग आती है। एक होती है बैक साइड जो कि न्यू इंस्ट्रूमेंट लोकेशन से ली जाती है, एक होती है फोर साइड जो कि प्रीवियसली जो हमारी इंस्ट्रूमेंट लोकेशन थी उससे ली जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी टर्निंग पॉइंट की और रीडिंग्स की बात हो गई। हमने डिसाइड कर लिया कौन बैक साइड है और कौन सी रीडिंग फोर साइड और कौन सी इंटरमीडिएट साइड है। तो यहाँ पर ये हमने एक जनरल आइडिया ले लिया। अब इसको हम टेबुलेट फॉर्म में किस प्रकार से दिखाते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। ये टेबल है, टेबल इसी प्रकार से बनेगी हमेशा, लेवल बुक बोलते हैं इसको। इधर हम पॉइंट्स डाल देंगे, इधर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरएल एंड रिमार्क्स डालते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने डिसाइड कर लिया कौन सी रीडिंग बैक साइड होगी, कौन सी फोर साइड होगी, कौन सी इंटरमीडिएट साइड होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। दिस इज फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द बैक साइड। पहली रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो हम लेते हैं उसको बैक साइड बोलते हैं, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। हमने डिसाइड करी थी दूसरी रीडिंग आईएस, इंटरमीडिएट साइड, मैंने इंटरमीडिएट साइड में पुट कर दिया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इज 1.585, फोर्थ इज 1.985, फिफ्थ इज 2.115 एंड द सिक्स्थ रीडिंग that will be our FS। क्यों? After sixth reading we have to shift our instrument from location first to second। That's why मैंने ये फोर साइड में रखा है, ठीक है। समझ आई बात? क्यों रखा है? क्योंकि इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट करने से जस्ट पहले जो रीडिंग आएगी उसको मैं FS बोलूंगा और इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, टर्निंग पॉइंट बोलूंगा। दिस पॉइंट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, शिफ्ट कर रहा हूं। अब जैसे मैंने शिफ्ट कर लिया तो अब मेरे को किसकी आवश्यकता होगी, अगेन BS। जब जब मैं शिफ्ट करूंगा इंस्ट्रूमेंट जिस लोकेशन से, तो न्यू लोकेशन पे जाने के बाद मेरे को हमेशा बैक साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। और बैक साइड कौन सी लोकेशन की लेनी पड़ेगी, प्रीवियस पॉइंट की लेनी पड़ेगी। प्रीवियस पॉइंट कौन सा है, सिक्स्थ। सिक्स्थ पे एक और रीडिंग आएगी, दैट इज नोन एज बैक साइड। तो यहाँ पर एक रीडिंग और आएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टर्निंग पॉइंट में 2 रीडिंग आएंगी हमेशा। Whenever the instrument is shifting from one place to another place, that place is known as a turning point, and turning point is having 2 reading. One is back side, which is taken from next location, and one is forth side that is taken from the previous location, ठीक है। इसलिए टर्निंग पॉइंट में हमेशा 2 रीडिंग आती हैं और क्वेश्चन में दे रखा है ओनली एक ही बार शिफ्ट कर रहा है, इसलिए टर्निंग पॉइंट एक ही होगा यहाँ पर, ठीक है। बात आई समझ में? ये हो गई बैक साइड, यहाँ पर मैंने इसको बैक साइड में रख दिया। नेक्स्ट अगेन इंटरमीडिएट साइड, again intermediate side, again intermediate side and last reading is fourth side। तो टोटल मिला के 10 पॉइंट हो गए हमारे पास। रीडिंग दे रखी 11, ठीक है। टोटल कितनी रीडिंग है हमारी, 11। लेकिन एक बार शिफ्ट हुआ है तो एक बार 2 रीडिंग आएंगी एक लोकेशन पे, टर्निंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी टर्निंग पॉइंट पे बैक साइड एंड फोर साइड हो गई। तो ये तो बात हो गई कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड को किस प्रकार से हम इस टेबुलेट फॉर्म में अरेंज करते हैं। वेरी सिंपल, बस हमको पता लगाना है कि कौन सी रीडिंग बैक साइड होती है, कौन सी फोर साइड और कौन सी इंटरमीडिएट साइड, और इंस्ट्रूमेंट कितनी रीडिंग के बाद शिफ्ट हो रहा है, ये चीजें पता लगानी है। वंस वी विल गेट दीज थिंग्स तो ये हम इजीली इनको फिल कर देंगे। अब बात आती है HI की और RL की, ये कैसे निकालते हैं। हमको पता है हमने पहली रीडिंग किस पे ली थी, बेंचमार्क पे ली थी। तो फर्स्ट रीडिंग जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा, बेंचमार्क होगा, ठीक है। उससे पहले क्या करूंगा, पहले मैं इनका सम कर लूंगा एक बार, दैट इज सिग्मा BS, इन सबको सम किया, एंड सिग्मा FS, इनको भी सम कर लिया, यहाँ पर मैंने इनको लिख दिया। उसके बाद मेरे को पता है जो फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज बेंचमार्क, क्योंकि वहीं से उस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ही हम बाकी पॉइंट्स का क्या लेते हैं, RL रिड्यूस लेवल, या उसे कह सकते हैं हम एलिवेशन, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं। तो उसका RL गिवन है, उसका RL क्वेश्चन में गिवन है, ये दिस इज गिवन टू अस, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 101.500। इसकी हेल्प से ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है HI। हमने हमारे जो लेक्चर थे, लेक्चर सीरीज के लेवलिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था HI क्या होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था। RL ऑफ द HI क्या होता है, HI क्या होता है, HI इज RL ऑफ BM प्लस बैक साइड। और ये तो आगे स्टार्टिंग की बात है, शुरुआत कर रहे हैं हम प्रैक्टिकल, जब तो ये फॉर्मूला लगाना है। बीच में शिफ्ट करने के बाद फॉर्मूला चेंज होता है, दैट इज RL ऑफ प्रीवियस स्टेशन प्लस बैक साइड।
दीज आर द टू फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और HI। तो ये दो फॉर्मूले में से हम यूज करेंगे। पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि पहले जो रीडिंग निकाल रहा हूं मैं वो किसकी हेल्प ले रहा हूं, मैं बेंचमार्क की ले रहा हूं, ठीक है। इसलिए यहां पर मैंने लिखा है RLO बेंचमार्क। तो स्टार्ट करते हैं HI का फॉर्मूला क्या है, RLO BM प्लस बैक साइड। RLO BM क्या है 101.500 प्लस बैक साइड इज 1.885, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये HI हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं अभी। तो उसकी वैल्यू आई 103.385। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का लेवल है, उसकी लाइन ऑफ साइट है, उसका रिड्यूस लेवल हो गया है, उसका लेवल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया HI। अब HI की हेल्प से हमको क्या निकालना है, RL ऑफ दिस पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट का मैंने बताया था, RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट के जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने लेक्चर में, RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज RL ऑफ दिस पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट का RL कितना होगा, वो क्या होगा HI माइनस IS और FS, ठीक है। जो RL होगा पॉइंट 2 का वो कितना होगा, HI में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, ये रीडिंग IS, यहाँ पर IS इसलिए IS लिख रहा हूँ, FS आएगा तो FS लिख लेंगे। तो इसकी रीडिंग क्या होगी, HI कितना है 103.385 माइनस IS कितना है 2.770, ठीक है। तो ये RL कितना हो गया HI माइनस दिस। तो ये रीडिंग मिल जाएगी हमको RL ऑफ सेकंड पॉइंट। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कितनी आई, ये आई 100.615। इसी प्रकार से मैं, ये तो यहाँ निकल गया, सेम फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा मैं 103.385 माइनस IS अगेन, IS कितना है 1.585, ठीक है। ये आ जाएगा, इससे कितना आता है वो भी हम देख लेते हैं अभी, 101.800। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इस पॉइंट पे आ जाएंगे हम, अगेन दिस माइनस दिस कितना आ रहा है देख लेते हैं। इस प्रकार से चलेंगे ये रीडिंग, ठीक है। एंड अगेन लास्ट यहाँ, तो देखते हैं अगली रीडिंग कितनी आएगी 101.400। ये कैसे आई होगी, इस HI में से मैंने ये रीडिंग माइनस कर दी, HI माइनस दिस इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट रीडिंग अगेन HI माइनस दिस वैल्यू। अब HI में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितनी आएगी, देखो 101.2700। अब इस HI में से ये FS माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग आ जाएगी हमारी, कितनी आ गई, ये आ गई 101.725, ठीक है। तो ये जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट का RL हो गया ये, ठीक है। दिस इज द RL ऑफ द सिक्स्थ पॉइंट। लेकिन जैसे छठे पॉइंट पे हम आए और हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच गए। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हमने क्या, कौन सी रीडिंग ली, बैक साइड। और जब जहां बैक साइड होगी, ध्यान रखना, जिस भी पॉइंट पे बैक साइड होगी वहां पर अगेन मेरे को रिक्वायरमेंट होगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला, अब जो, क्योंकि स्टार्टिंग में बेंचमार्क यूज लिया था मैंने, अब मैं यूज लूंगा RL ऑफ प्रीवियस पॉइंट। RL ऑफ प्रीवियस पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 6, ये दिस प्लस बैक साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ HI निकालने के लिए क्या करूंगा, 101.725 प्लस बैक साइड 0.785, सॉरी 985, 0.985, 101.725 प्लस दिस BS, दिस इज BS एक्चुअली। तो आई हैव टू ऐड दिस BS टू द RL ऑफ द प्रीवियस पॉइंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा HI का RL ऑफ द प्रीवियस पॉइंट प्लस बैक साइड, ठीक है। तो ये बैक साइड मैंने ऐड कर दिया। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है यहाँ पर इसकी। तो ये वैल्यू आई 102.710, ठीक है। तो HI मिल गया हमको। ध्यान रखना HI वहीं पर फॉर्मुलेट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे जहां पर हमको BS की वैल्यू होगी हमेशा, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है। और क्यों करेंगे वो मैंने डिस्कस कर लिया था, जो हमारी लेक्चर सीरीज है लेवलिंग की, तो वहां से आप डिटेल में रेफर कर सकते हैं थ्योरी को और कंसेप्ट को और डेरिवेशन को। यहाँ पर तो मैं आपको सॉल्यूशन ही बताऊंगा कि किस प्रकार से आ रहा है ये। अब क्या करूंगा, अगेन नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट का RL निकालना है। ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करूंगा मैं, अगेन HI का यूज करूंगा, HI माइनस IS, HI माइनस IS, HI माइनस IS, HI माइनस FS, ठीक है।
यदि इसमें से ये माइनस करता हूँ तो वैल्यू जो आएगी वो यहाँ लिख दूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा यहाँ लिखूंगा, इसमें से माइनस करूंगा यहाँ लिखूंगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस करूंगा यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं हम निकालने की अगेन। तो सबसे पहले 102 माइनस 102.710 माइनस 1.110, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। अगले की निकालूंगा मैं तो यहाँ आ जाएगा 102.710 माइनस 0.765, अगेन 102.710 माइनस 0.885, अगेन 2.710 माइनस 1.005। ठीक है, तो HI की हेल्प से, HI2 है ये, नेक्स्ट HI है, इस HI की हेल्प से मैंने इन पॉइंट्स के RL को कैलकुलेट कर लिया। अब ये वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस, तो ये मेरा RL आ गया बाकी पॉइंट्स का भी। तो देखते हैं कितना आता है। तो RL आया 101.600, नेक्स्ट आया 101.945, नेक्स्ट आया 101.825 एंड नेक्स्ट इज 101.705। तो अब मैंने क्या किया, इस पूरी टेबल को, ठीक है, सारे RL कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ HI बेंचमार्क। ठीक है, HI और बेंचमार्क की हेल्प से मैंने सारे RL को कैलकुलेट कर लिया। तो यह क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लास्ट RL, और ये क्या कहलाएगा, जो ये है इसको हम मैं बोलूंगा फर्स्ट RL भी बोल सकता हूं इसको मैं, फर्स्ट RL। ठीक है, दिस इज फर्स्ट RL आल्सो, फर्स्ट रिड्यूस लेवल। अब ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है, तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि ये कैलकुलेशन करी है मैंने सही करी है क्या नहीं, या क्वेश्चन जो मैंने किया है अटेम्प्ट ये सही है क्या नहीं। तो इसका एक चेक होता है, अर्थमेटिक चेक। वो क्या होता है, सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS। इसका अर्थमेटिक चेक होता है सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। क्या चेक होता है, सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इज इक्वल्स टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। सिग्मा BS ये है, इसमें से ये माइनस करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL के जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल आनी चाहिए। तो मैं देखता हूं नेक्स्ट क्या ऐसा हो रहा है क्या। यस, सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इज कम्स आउट टू बी 0.205, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इज आल्सो कम्स 0.205। सो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर कि सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, हेंस दिस इज ओके, हेंस दिस इज ओके। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, इसको रिपीट करना पड़ता। क्यों, कहीं ना कहीं मैंने इसमें मिस्टेक कर दी, प्लस माइनस में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है मिस्टेक, या रीडिंग इंसर्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर दी। ठीक है, तो ये जो अर्थमेटिक चेक है ये सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है यदि मैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का क्वेश्चन कर रहा हूं या राइज एंड फॉल का भी क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमारे RTU में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, RTU 2018 में आया था ये। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन में आता है जनरली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी लेवलिंग से ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ये भी वही था, फॉलोइंग रीडिंग आर टेकन फ्रॉम लेवल 0.502, 1.335, 1.865, 2.55, 0.305, 0.910, 1.935, 2.875, 0.560, 1.825 एंड 2.775। ये क्या दे रखी है, ये मेरे को स्टाफ रीडिंग दे रखी है। क्या दे रखी है, स्टाफ रीडिंग, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। अब इसमें क्या कह रखा है, इसमें जो शिफ्टिंग है इंस्ट्रूमेंट की वो काफी बार कर रखी है। तो इसमें बता रखा है इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर सेकंड, दूसरी रीडिंग के बाद, फोर्थ, चौथी रीडिंग के बाद एंड नाइन्थ रीडिंग। तो कितनी बार शिफ्ट किया, इसको 3 बार किया। सेकंड तो हम देख लेते हैं BS कौन सा होगा, FS। तो सबसे पहले हम पहली रीडिंग, लेवलिंग की फर्स्ट रीडिंग को क्या कहते हैं हम, BS। तो ये क्या हो गया, BS। इंस्ट्रूमेंट सेकंड रीडिंग के बाद ही शिफ्ट हो रहा है, तो सेकंड रीडिंग जिस रीडिंग के बाद ही शिफ्ट हो रहा है उसी रीडिंग को क्या बोलते हैं हम, FS। इस रीडिंग के बाद ही शिफ्ट हो रहा है, सेकंड है, तो इसी को क्या बोल दूंगा मैं, FS। ठीक है, समझ में आई बात। अब शिफ्ट करने के जस्ट बाद वाली रीडिंग को क्या बोलूंगा मैं, BS। सेकंड के बाद जस्ट जो रीडिंग है, शिफ्ट करने के जस्ट बाद जो मैं रीडिंग लूंगा दैट इज नोन एज द बैक साइड। तो ये क्या कहलाएगी, बैक साइड कहलाएगी, इस बैक साइड। उसके बाद फोर्थ रीडिंग, इसके बाद फिर शिफ्ट हो रहा है,
तो फिर ये क्या कहलाएगा, फोर साइड। शिफ्ट करने के जस्ट बाद फिर मैं रीडिंग लूंगा, फिर क्या कहलाएगा, बैक साइड। उसके बाद ये फिफ्थ रीडिंग हो गई, ये सिक्स्थ, ये आईएस कहलाएगा, ये सेवंथ, ये भी आईएस, ये एट्थ, ये भी आईएस। नाइन्थ रीडिंग ये क्या कहलाएगी, एफएस। और इसके जस्ट बाद जो मैं लूंगा उसको क्या कहूंगा मैं, बीएस। और लास्ट रीडिंग लेवलिंग की, दैट इज नोन एज एफएस। ठीक है, तो हमने इससे क्या समझा, जहां जहां हम शिफ्ट करेंगे, जिस रीडिंग के बाद शिफ्ट करेंगे तो उस रीडिंग को क्या बोलेंगे हम, एफएस। जहां देखो दूसरी रीडिंग को क्या बोला, एफएस, चौथी रीडिंग को क्या बोला, एफएस, नाइन्थ रीडिंग को क्या बोला मैंने, एफएस, क्योंकि इन रीडिंग के बाद मैं शिफ्ट कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट को, तो इनको एफएस बोल दिया। और शिफ्ट करने के जस्ट बाद जो जो रीडिंग ली मैंने, दूसरे के बाद तीसरी को मैं क्या बोलूंगा, बीएस। चौथी रीडिंग के बाद पांचवी ली, पांचवी को क्या बोलूंगा मैं, बीएस। नवीं के बाद 10वीं रीडिंग ली, उसको क्या बोलूंगा मैं, बीएस। और फर्स्ट रीडिंग को क्या बोलूंगा, बीएस। ठीक है, तो ये होगी बीएस, एफएस और आईएस की बात। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इनको टेबुलेट फॉर्म में लगाना, वो हम लगाएंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एंटर द अबव रीडिंग इन अ लेवल फील्ड बुक एंड कंप्यूट द रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल स्टेशंस यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मेथड चेंज कर दिया। मेथड क्या कर दिया, राइज एंड फॉल मेथड कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन किससे किया था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, तो कोई सा भी आ सकता है मेथड। द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन व्हेन अ स्टाफ वाज हेल्ड एट अ बेंचमार्क ऑफ, जो पहली रीडिंग है वो बेंचमार्क पे ली गई है। बेंचमार्क कितना दे रखा है, 100। बेंचमार्क इज गिवन 100 मीटर। ठीक है, तो हमको बेंचमार्क भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे राइज एंड फॉल मेथड में राइज कब होगा, फॉल कब होगा कोई भी चीज। वैसे मैंने डिटेल में, ठीक है, डिस्कस कर रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। कब होगा राइज, जब प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, जब प्रीवियस रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग, यदि प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग क्या आएगा, पॉजिटिव, तो राइज होगा। जैसे सपोजिंग दैट ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये पॉइंट है एक, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ये कुछ रीडिंग आएगी यहाँ, ये रीडिंग, ये कुछ रीडिंग आएगी। जब इस रीडिंग में से ये रीडिंग में माइनस करूंगा और पॉजिटिव आएगा कि ये ज्यादा है, देखो आप, ये ज्यादा है, ये कम है, ज्यादा में से कम गया तो प्लस, तो आप देख भी लोगे ये राइज है। ये पॉइंट इससे ऊपर अवेलेबल है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, राइज। ठीक है, मतलब इसका जो लेवल है वो अप है प्रीवियस पॉइंट से। यदि इसी जगह यदि ऐसे होता है ये ऐसे, तो अब रीडिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो, तो ये क्या कहलाए, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। ये ज्यादा है, ये कम है, प्रीवियस में से नेक्स्ट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये किसका केस हो जाएगा, फॉल का। आपको दिख भी रहा है फॉल हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, देखो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग यदि पॉजिटिव है तो राइज है, और यदि नेगेटिव है तो क्या है, फॉल है। ये मैंने बहुत स्मॉल में एक आपको यहाँ बताया है, बाकी डिटेल में मैंने इसको लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया है। पूरा एक लेक्चर था लेवलिंग के ऊपर, तो वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने इसको समझा रखा है, विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये रीडिंग्स काम आएंगे, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो इसका सॉल्यूशन हम डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। तो वही टेबल, सबसे पहले बस यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जगह क्या आ जाएगा, राइज और फॉल आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क कितना हो गया, 100.000, ये गिवन है हमको। उसके बाद बैक साइड, फर्स्ट रीडिंग, स्टार्टिंग रीडिंग, वेरी फर्स्ट रीडिंग। जब भी कोई लेवलिंग हम स्टार्ट करते हैं, जो वेरी फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज नोन एज बैक साइड। ये बैक साइड हो गई। सेकंड रीडिंग हमने डिस्कस किया था, क्योंकि सेकंड रीडिंग के बाद क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, चेंज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट। जब चेंज होता है तो क्या कहते हैं उसको, फोर साइड, और चेंज वाले पॉइंट को क्या कहते हैं हम, टर्निंग पॉइंट। जैसे टर्निंग पॉइंट 1, दैट इज टर्निंग पॉइंट 1, तो इसको टर्निंग पॉइंट 1 बोला है मैंने। और मैंने बताया टर्निंग पॉइंट पे हमेशा 2 रीडिंग होती है। तो अगेन दिस इज बैक साइड, हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन जब हम अंडरस्टैंड कर रहे थे। जब ये क्या है, बैक साइड। फोर्थ रीडिंग के बाद फिर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, अगेन इंस्ट्रूमेंट इज चेंजिंग आफ्टर फोर्थ रीडिंग, इट इज नोन एज अगेन टर्निंग पॉइंट 2।
दिस इज टर्निंग पॉइंट 2। अगेन वी हैव टू टेक बैक साइड। जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी, बैक साइड होगी। मैंने बताया था टर्निंग पॉइंट में 2 रीडिंग होती है। जो फोर साइड है वो प्रीवियस स्टेशन से, बैक साइड नेक्स्ट स्टेशन से ली जाती है। ये क्या हो गया, बैक साइड। फिर इंटरमीडिएट साइड, ये हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि कहाँ चेंज हो रही थी, सेकंड और फोर्थ के बाद चेंज हो रही थी लोकेशन ओनली, ठीक है। उसके बाद 9th के बाद, तो 9th तक हम चलेंगे इसी प्रकार से। 9th रीडिंग है वो एफएस होगी। ये आईएस, ये आईएस, ये एफएस, ये 9th रीडिंग है। आप गिन सकते हैं 1 2 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से चलेंगे। ये इधर, ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। ये 9th रीडिंग है, तो 9th रीडिंग के बाद अगेन चेंज हो जाएगा। तो जहां चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट 3, दिस इज टर्निंग पॉइंट 1, दिस इज टर्निंग पॉइंट 2, दिस इज टर्निंग पॉइंट 3, ठीक है। 3 ही बार शिफ्ट हुआ है। इसके जस्ट बाद जो रीडिंग लेंगे दैट इज नोन एज अगेन बीएस। दिस इज बीएस एंड लास्ट रीडिंग इज एफएस। वेरी फर्स्ट रीडिंग इज बीएस एंड वेरी लास्ट रीडिंग इज एफएस। और बीच में जहां शिफ्ट हो रहा है, तो जहां जिस रीडिंग के बाद शिफ्ट हो रहा है उसको हम एफएस बोलेंगे, और शिफ्ट होने के बाद जो रीडिंग ले रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, हम बीएस बोलेंगे, और जो बच गई उनको क्या बोलेंगे, आईएस बोलेंगे। वेरी सिंपल थ्योरी, ठीक है। तो ये हमने टेबुलेट फॉर्म में लिख लिया। अब राइज कब होगा, फॉल कब होगा। जो राइज और फॉल होता है वो हमेशा फर्स्ट कॉलम खाली रखेंगे हम, क्योंकि इसको किससे कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि राइज और फॉल किसके कंपेरिजन में होगा, रीडिंग्स के कंपेरिजन में। तो प्रीवियस रीडिंग यहाँ पर है ही नहीं इसकी कोई प्रीवियस रीडिंग, तो सेकंड रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रीडिंग कौन सी है, ये वाली। प्रीवियस रीडिंग ये है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब एक बात बताओ, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, प्रीवियस क्या है, छोटी है, नेक्स्ट बड़ी है, तो ये क्या होगा, ये फॉल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम फिर किससे कंपैरिजन करेंगे, फिर अगली पे आ जाओ। ये खत्म हो गया क्योंकि ये लास्ट रीडिंग थी, शिफ्ट। अब नए इंस्ट्रूमेंट लोकेशन पे, अब इससे कंपैरिजन करेंगे। ध्यान रखना, कंपैरिजन एक इंस्ट्रूमेंट लोकेशन पे ही कंपैरिजन होगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट लोकेशन खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ लिख देंगे फॉल। नेक्स्ट पे आएंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे इससे। ये क्या है, अगेन ये छोटी है, ये बड़ी है, दिस माइनस दिस, अगेन ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा ये भी। अब ये वाली लोकेशन भी खत्म हो गई, चेंज हो गया इंस्ट्रूमेंट। अब इनको कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद इनको करेंगे, फिर इनको, फिर इसको, फिर ये एंड कर दो। उसके बाद नई लोकेशन आ गई, ये कंपैरिजन हो जाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। इनको हम कंपैरिजन करके प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग करके ये पता लगाएंगे कि राइज है या फॉल है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सम कर लेंगे। सिग्मा एफ एस आ गया, सिग्मा वो बी एस आ गया, सिग्मा एफ एस आ गया। ये तो हमेशा करना ही करना है क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक चेक होगा उसमें काम आता है। अब राइज फॉल निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो ये देखो, पहला क्या आएगा, फॉल आएगा, ठीक है। फॉल मतलब ऑटोमेटिक है कि फॉल में लिख रहा हूं तो इसका मतलब नेगेटिव है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट। ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि नेगेटिव लग रहा है क्योंकि फॉल में लिख रहा हूं मैं, फॉल का मतलब ही नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग, दिस माइनस दिस, 1.865 माइनस 2.555, 1.865 माइनस 2.555, ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव आएगा। देख लो आप, ये भी नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव लिखूंगा नहीं मैं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉल में लिख रहा हूं मैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ये भी फॉल में आ गया। अब नेक्स्ट, इसको कंपैरिजन हो गया, अब यहां कंपैरिजन करूंगा। 0.305 माइनस 0.910, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। दिस वन ऑल्सो नेगेटिव। ये भी क्या होगा, फॉल होगा। नेगेटिव आएगा तो फॉल है, तो फॉल में लिख रहा हूं मैं उसको। ये आ गया फॉल। अगेन अब किसको कंपेरिजन होगा, इन दोनों को। ये भी फॉल आएगा, 0.910 माइनस 1.935, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, ये भी फॉल में आएगा। अब इसको कंपेरिजन करूंगा मैं, 1.935 माइनस 2.875, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसीलिए मैं उसको क्या किस में लिख रहा हूँ, फॉल में लिख रहा हूँ। उसकी वैल्यू ये आ गई।
अब इसको कंपेरिजन लूंगा, ये देखो दिस माइनस दिस, ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको मैं कैसे लिखूंगा 875 माइनस 0। इसको किस में लिखूंगा मैं, राइज में लिखूंगा इसको मैं, तो राइज में पॉजिटिव आ रहा है इसलिए राइज में लिख रहा हूँ, ये राइज हो गया। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी लोकेशन खत्म होगी, तीसरा कंपैरिजन, लास्ट कंपैरिजन इसके बीच में 1.825 माइनस 2.775, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए इसको भी फॉल में लिखूंगा मैं। तो ये कितना आया 1.825 माइनस 2.775। ठीक है, तो ये भी आ गया फॉल में आ गया। तो ये राइज में सिर्फ एक बार राइज हुआ है, बाकी बार फॉल हुआ है। अब यहाँ पर मैं सिग्मा राइज और सिग्मा फॉल भी निकाल लूंगा मैं। ये सिग्मा राइज हो गया, ये सिग्मा फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आरएल कैसे निकालेंगे, देखो आरएल निकालने की टेक्निक है, ये बेंचमार्क दे रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा पहले मैं, ये देखो ये क्या है, फॉल है, फॉल है तो 100 में से 100.000 माइनस 0.833। ठीक है, तो ये आया, क्योंकि फॉल है, फॉल इसका मतलब है कि इसके आगे नेगेटिव लग रहा है, छुप रहा है इसमें, क्योंकि इस फॉल में लिख रहा है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है एक तरीके से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये फॉल है, फॉल हमेशा माइनस होगा, 100 में से माइनस कर देंगे, फॉल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव, ये सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया देख लेते हैं हम, कितना आया 99.167। अब इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करा तो कितना आया, ये आया। अब इसमें से ये माइनस कर दो, प्रीवियस आरएल में से माइनस होगा, जस्ट प्रीवियस में से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहीं से माइनस करो सबको ना, जस्ट प्रीवियस में, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ऐसे चलेगा ये, फिर इसमें से इसको, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। नेक्स्ट, अब इसमें से इसको करा तो ये आया, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये चलता जाएगा ये, उसमें इसमें से इसको करेंगे, अब कितना आया 95.907, ये इस पॉइंट का आ गया। लेकिन अब ये राइज है, यहाँ पर ये राइज हो रहा है, तो राइज प्लस होता है तो ये इसमें से प्लस हो जाएगा, ये देखो ये प्लस हो जाएगा, तो 98.22, इसको इसमें से प्लस कर दिया, ये दोनों, क्योंकि राइज है, राइज इज ऑलवेज एडिटिव, तो राइज ऐड होगा और फॉल हमेशा माइनस होगा प्रीवियस आरएल में से। ठीक है, अब ये अगेन फॉल हो गया, अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हुआ तो कितना है 97.272 आया। ये लास्ट आरएल हो गया, वो फर्स्ट आरएल है ही। ठीक है, ये लास्ट आरएल है और ये क्या है, फर्स्ट आरएल, फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो वही अब यहाँ अर्थमेटिक चेक में एक चीज और बढ़ गई है बस, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, बस ये इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ अर्थमेटिक चेक में। सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस माइनस 2.728, लास्ट आरएल माइनस 5, फर्स्ट आरएल माइनस 2.728 एंड सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, दिस इज ऑल्सो माइनस 2.728। तो ये क्या हुआ, ये तीनों इक्वल हो गए, ये अर्थमेटिक चेक है, ये सेटिस्फाई हो गया, इसलिए क्या कह सकते हैं हम अगेन ओके। ठीक है, इसलिए जो हमने कैलकुलेशन करी है, ये टेबुलेट फॉर्म में जो टेबल बनाई है वो सारे आरएल करेक्ट हैं, क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई हो गई। तो ये हो गया राइज एंड फॉल मेथड का क्वेश्चन, जो कि आरटीयू के 2019 में पूछा गया था पेपर में। जनरली इन दो मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेटिव, कभी आइसोटोप इंस्ट्रूमेंट मेथड, कभी राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, और हम देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं एक और। अब ये क्वेश्चन दे रखा है अब इसमें हमको क्या सिर्फ फिल करवा रहा है, ओनली क्या करवा रहा है, देखो बेंचमार्क दे रखा है हमको और रीडिंग फिल करके दी हुई है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें जस्ट हमको क्या करना है, एच आई भरना है और आर एल निकालना है। तो एच आई क्या होता है, हमने बात करी थी एच आई की, बी एस प्लस आर एल ऑफ बी एम, दिस प्लस दिस, क्या बात करी थी, आर एल ऑफ, इस पॉइंट में आर एल ऑफ बी एम प्लस बैक साइड, आर एल ऑफ बी एम कितना है 210 प्लस 3.250, तो ये आ जाएगा एच आई। तो देखो निकालने की कोशिश करते हैं कितनी आई एच आई, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम एच आई मेथड में। तो इस दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद मेरे को आर एल निकालना है यहाँ का, तो क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा आई एस को। तो चलो माइनस करते हैं, कैसे करेंगे, 213.250 माइनस 3.250,
150। उसके बाद ये एक और है, ये कैसे करेंगे 213.250 माइनस 3.250, ठीक है। उसके बाद ये फिर IS 213.250 माइनस 2.950, अगेन ये FS है 213.250 माइनस 2.850, ठीक है। तो ये RL आ जाएंगे डिफरेंट पॉइंट्स के, ठीक है। मैंने HI की हेल्प ली है, तो HI माइनस IS, HI माइनस FS किया है, तो ये क्या आ जाएंगे RL, राइटिंग और नॉट। तो ये RL निकालने का तरीका हमने डिस्कस कर लिया है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था HI में बहुत डिटेल में। तो वैल्यूज देख लेते हैं, वैल्यूज कितनी आती है इसकी। तो वैल्यूज जो इसकी आ रही हैं वो 210.100, 2100, 210.300 एंड 210.400, ये वैल्यू आ रही है RL की, ठीक है। ये लास्ट RL हो गया, फर्स्ट RL हो गया। लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, तो ये सिग्मा BS हो गया, ये सिग्मा FS हो गया। सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS करेंगे हम यदि, और लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल